हवलदार मैंगो सिंह, जनाब। एक ठैया पकी भई फसल तो हमें सामने देख रही है। जनाब, ये फसल कुछ ज्यादा ही पकी हुई नहीं लग रही है आपको? ससुर, हमें पकी भई फसल ही अच्छी लगती है। लेकिन जनाब, इस फसल में एक मोटा सा कीड़ा भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हम जामे DDT छिड़क देंगे। तुम मुंह से जोर जोर से चिल्लाओ और हमारा माहौल बनाओ। जनाब, होशियार! खीरा मंडी गली पेशावरी में जेलर हैप्पी हैप मैन पधार रहे हैं। आदाब बजा लाती हूँ हुजूर। बजा तो को और रहो है गो, तुम्हारा आदाब। लिल्ला, मैं आपका मतलब नहीं समझी हुजूर। जो आदमी कौन है गो? अरे हुजूर, आपने मुझे पहचाना नहीं? खाकसार को पीलू उस्ताद कहते हैं, लेकिन खीरा मंडी में सब लोगों ने मुझे उस्ताद के नाम से मशहूर कर दिया है। तुम हमें पीलू कम और पिल्लू ज्यादा लग रहे होगे। जी, आपने कुछ फरमाया? जनाब ने ये फरमाया है कि तुम इन बेगम के साथ इतने पिल्लू की तरह चिपक के क्यों रहते हो? इनसे दूर रहा करो, क्योंकि अब ये हमारे जनाब की फसल है। माफ कीजिए हुजूर, इस फसल को हमने अपनी आंखों से पकते हुए देखा है। बल्कि ये कहिए कि हमने अपने हाथों से इसमें खाद और पानी लगाया है और हमने खुद पकाया है। तो जब इस फसल को हमने खुद पकाया है तो किसी और का हक इस फसल पे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बताइए। धी के लठ, तू हमें उंगलियां दिखा रहा है गो। फॉर यू इंफॉर्मेशन ससुर, जो हमारी बात घुइया नहीं समझो। हम तो से जो कह रहे, पैरों की जूती को खपरिया पे धरने से वो पगड़ी नहीं बन जाती, समझ गओ? तो अभी भी घुइया नहीं समझो। तू जान तो है तू किससे बात कर रहा है गो? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं एक ब्रिटिश जेलर से बात कर रहा हूँ। तो हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं एक किसान से। अगर तू किसान है गो तो तुको 3 गुनो लगान देने पड़ेगो। वैसे आपके वायसराय साहब भी हमारे खास मेहमान हैं, वो भी इस फसल को काटना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप उनसे कितनों गुनों लगान वसूल करोगे? 4 गुनों लगान वसूल करोगे का? हवलदार मैंगो सिंह, जनाब, जा फसल में 2-2 ठैया कीड़े लगे हैंगे, दूसरी फसल को जुगाड़ करो। जनाब। हुजूर सुनिए, आप अपने उपकरण से हम पर दवाई छिड़कते जाइए, फसल ताजा हो जाएगी। अब हुजूर नहीं वापस आने वाले। निगोड़े। क्या खूब कहा है गालिब ने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उफ 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 उफ, ये कमबख्त शराब भी कितनी कड़वी सी लगने लगी है। कहीं ये भी हमारे शौहर की तरह बेवफा तो नहीं हो गई? हमारे मुंह का जायका ही बिगाड़ दिया मोई ने। खादिम, पालकी रोको। जी बेगम साहिबा, क्या हुक्म है बेगम साहिबा? सुनो खादिम, हमारे मुंह का जायका बिगड़ चुका है। बेहद माफी चाहूंगा बेगम साहिबा, आप दिन रात पीती रहती हैं, इसलिए जायका तो बिगड़ेगा ही।
अरे पीते हैं तो होश में हैं, ना पिए तो क्या करें? जो गुजर गए हैं उनका फातिया पढ़ लें। बेगम साहिबा मैं कुछ ना कहो खादिम, हमने कहा तुमसे, हमारी जुबान कड़वी हो चुकी है, हमारी जुबान का जायका बदलो। जाओ हमारे लिए चखना पेश करो। जी बेगम साहिबा। तखलिया। खादिम, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। हमने कहा बेगम साहिबा, ये कसूर आपकी निगाहों का है जो सिर्फ गुबार ही गुबार देखती हैं। अपनी इन बेबाक नजरों से कहें कि कभी हमारे खीरे पे नजर डालें। अरे वाह, खीरे, खीरे तो हमें बहुत पसंद है मियाँ। आपको देख के मालूम चल गया था मुझे कि खीरों का खास शौक फरमाती हैं आप। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खीरे वाले। तो बताइए, कौन कौन सी नस्ल के खीरे हैं आपके पास? हमारे पास गुलफाम है, गुलरेज है, गुलबदन है, गुलपनाग है, गुलख्वार है, गुलसौर है और गुलकंदी है। वाह 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 वाह, आपके पास तो बहुत ही उम्दा नस्ल के खीरे हैं मियाँ। बेगम साहिब, आप दिल तोड़ने वाली बात कर रही हैं। ये खीरे नहीं है, ये हीरे हैं, हीरे। वैसे हमें गुलखार नस्ल के हीरे खीरे बहुत पसंद है। बेशक, आपकी पसंद की तो दाद देने का दिल कर रहा है। भी देखिए क्या है, गुलखार जो किस्म का जो हीरा, बड़ा ही हसीन, बड़ा ही सुडौल, और मजे की बात यह है कि खुरदरा भी है। हमें खुरदुरे खीरे बहुत पसंद हैं। बेशक बेशक। तो खीरे वाले, हमारा एक काम कीजिए, हर रोज हमारी हवेली पर खीरे पहुंचा दिया करो। बेशक बेगम साहिबा, खीरे ले आएंगे आपकी हवेली पे, जो कहेंगी वो ले आएंगे। न गुल अपना, न खार अपना, न जालिम बागबां अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आशियां अपना। लगता है आपकी गुल और खार से खासी दोस्ती है। गुल तो बेवफा है, खार अपना है। वो कहते हैं ना मियाँ कि गुल से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। बेशक बेशक। खैर, आओ कभी हमारी हवेली पर अपने खास खीरे लेकर। आ जाएंगे बेगम साहिबा, जब बोलेंगी तब आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। आदाब। आदाब। नवाब साहब, कैसा जाम पियेंगे, पटियाला या हल्का वाला? तुम्हारे हाथों में तो जादू है अंजुमन, हल्का भी बनाओगी तो पटियाला ही बनेगा। जरा नवाजी का शुक्रिया नवाब साहब। वैसे आप बड़े खुश नसीब हैं जो मेरे हाथों का जाम पी रहे, वरना शाम अंजुमन किसी के लिए जाम नहीं बनाती अपने हाथों से। इस मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन कि तुमने हमारे लिए जाम बनाया, वरना हम तो अपने खादिम के हाथों का ही बना जाम पीते आए हैं। क्यों? आपकी बेगम साहिबा आपके लिए जाम नहीं बनाती? किस रोज तोहमते न तराशा किए अदू, किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए।
हमारी बेगम का बस चले तो वो हमें जहर का प्याला पिला दे। कमाल कर रहे हैं हुजूर। आपकी बेगम साहिबा आपसे इतनी नफरत करती हैं, लेकिन इतनी नफरत करने की वजह क्या है? हम मोहब्बत करते हैं। उनसे मोहब्बत करते हैं? तुमसे मोहब्बत करते हैं। लिल्ला। नवाब साहब, आपकी इस अदा पर तो हम आप पर खुद को न्यौछावर करते हैं, लेकिन क्या आपकी बेगम साहिबा को पता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल पता है, और हमने तो उसे डंके की चोट पर कहा है कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं अंजुमन। हमारी तो किस्मत ही तुम्हारी दहलीज पे लिखी है। लीला, आप दोनों की मोहब्बत को किसी की नजर ना लगे। बस इसी तरह से अपनी दुआएं देती रहो टकीला। अजी हुजूर, आपका हुक्म हो तो आपकी और अंजुमन की मोहब्बत की सलामती के लिए हजारों फकीरों से दुआएं पढ़वा दे। फकीरों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तुम तो खुद ही हजारों फकीरों के बराबर हो टकीला। आप बड़े मजाकिया हैं हुजूर। एक बात संजीदा होकर कहें? हाँ जी हुजूर, कहिए। अपनी भारी भरकम तशरीफ का टोकरा उठा के तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। माथे पे सदके जाऊं हुजूर। चलती हूँ। जाम पीजिए ना। ऐसे क्या घुर रही हो यार? माफ करना बेबू, लेकिन तुम एक नंबर के बेहया और बेशरम किस्म के इंसान हो। क्या हुआ? तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। मैं अचानक से फ्रॉड कैसे हो गया यार? एक तो तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की कि तुम एक करोड़पति इंसान की औलाद हो, और उसके बाद भी तुम शादी के बाद अंगूरी जी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। माफ करना, तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। तुम भी एक नंबर की काइयां तवायफ थी। तवायफ के भाभी जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम। आप तो ज्यादा पजामे के बाहर निकलिए ही ना लड्डू के भैया। हाँ, अपनी पत्नी को छोड़कर तवायफ के पीछे पड़े हुए थे, आप लाइन मार रहे थे उसके ऊपर। अरे समझा करो पगली, वो तो पैरेलल वर्ल्ड। हाँ वो था। चुप! कोनो भी दुनिया हो, अपनी पत्नी को छोड़कर कोनो पराई औरत पर नजर डालना अच्छा बात है का? बड़ा ही बदतमीज है ये बैलुद्दीन नवाब। अरे किसने बदतमीजी कर दी आपके साथ टकीला बानो? बदतमीजी तो तुम कर रहे हो उस्ताद जी। छोड़ो मुझे, बदतमीजी मत करो मुझसे, छोड़ो। बदतमीजी का खिताब दे ही दिया है तो थोड़ी बदतमीजी करने दीजिए ना। कोई भी नहीं देखे। उस्ताद जी छोड़ो मुझे, छोड़ो, गलत है ये। छोड़ो छोड़ो ना, आओ ना। छोड़ो ना। क्या ये क्या कर रहे हो? सुर छेड़ रहा हूँ। ये मत छेड़ो। अरे छेड़ने दो ना। ये गलत है। ये तो टकीला बानो की आवाज है। छोड़ छोड़ छोड़। टकीला बानो, ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? उस्ताद जी मुझे सुर सिखा रहे थे। कौन सा सुर? क्यों? तुझे क्यों बताऊं मैं? 2 कौड़ी के खादिम, निकल यहां से। ऐसे क्या देख रहा दीदे फाड़ के? निकल यहां से।
सच में खा रहे हो क्या उस्ताद जी? बहुत शैतान है टकीला वालो। जरा टकीला वानों से दूर ही रहना। और ये ना, कस के बांध लो कबर बंद। कभी कभी ढीला हो जाता है। कसना मुझे आता है उस्ताद जी, सही से सुर लगा दूंगा मैं आपकी। बेगम साहिबा, टकटकी बांध के क्यों देख रही है मुझे आप? खचेड़ुद्दीन, हमें तुम्हारे खीरे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लजीज, बहुत खुरदुरे। हमें लगता है कि हमें खीरों से और तुमसे दोनों से ही इश्क हो गया है। बेगम साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको हमसे इश्क हो जाएगा तो नवाब बैलुद्दीन का क्या होगा? क्या खचेड़ुद्दीन, आपने तो हमारे मुंह का जायका ही कसैला कर दिया। क्यों नवाब साहब का नाम लिया आपने? मुहद्दिन के नाम पे आगे बोलते हैं। हम तो नवाब साहब के नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहते हैं। ये आपका जाती फैसला है बेगम साहिबा, इसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस फैसले में तुम्हारा पूरा दखल हो। बेगम साहिबा, हम कुछ समझे नहीं। नवाब बैलुद्दीन को हमारी जिंदगी से सिर्फ तुम हटा सकते हो। वो कैसे? नवाब साहब का कत्ल कर दो खच्चरुद्दीन। तौबा 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 तौबा, ये कैसी बातें कर रही है बेगम साहिबा, कैसी बातें कर रही है? हमने जिंदगी में कभी मच्छर नहीं मारा, आप नवाब मरवा रही हैं हमसे। मच्छर मारने से तुम मर्द नहीं बन जाओगे, लेकिन नवाब साहब का कत्ल करने से तुम बहुत कुछ बन जाओगे, मर्द भी और शायद हमारे शौहर भी। बेगम साहिबा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने कत्ल कर भी दिया नवाब साहब का तो हमारा क्या अंजाम होगा? हम वादा करते हैं ना तुमसे, सब अच्छा होगा। कोई अच्छा नहीं होगा। आप जानते नहीं जरा हैप्पी हाफमैन को, वो कमबख्त बहुत ही काइया आदमी है। वो ढूंढ निकालेगा, पता लगा लेगा कि हमने कत्ल किया है, फिर हमें जेल ले जाएगा और फिर हमारे कीड़े छीन लेगा। खच्चरुद्दीन, तुम डरते बहुत हो। क्या बातें कर रही है? पूरा शहर डरता है, हमारी का भी साथ हम भी डरते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आदाब बेगम अंजुमन, आदाब। कहाँ से आ रहे हैं जनाब? जाहिर है खीरे बेच के आ रहे होंगे। वैसे कितने आने के खीरे बिके आज? देखिए बेगम अंजुमन, हम मजाक करने का मूड में नहीं है और धन्ना आए हुए हैं, एक संजीदा बात करने आए हैं आपसे। आप और संजीदा, ये लफ्ज आपके मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश कि आप संजीदा होते। बेगम अंजुमन, इतना तो तानों की तीर मारना बंद करो वरना उठ के चला जाऊंगा। बता रहा हूँ, मैं बहुत बेचैनी में चल रहा हूँ, बहुत बेचैनी में चल रहा हूँ। आपको किस चीज की बेचैनी हो गई? जिस अनारा बेगम के पीछे तुमने मुझे छोड़ रखा था ना, उसके मंसूबे मुझे सही नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कहीं वो आपसे निकाह करने के मंसूबे तो नहीं बना बैठी? अगर ऐसा है तो कर लो निकाह। इसी बहाने उसकी सारी दौलत भी आपको मिल जाएगी। कमबख्त निकाह करने के मंसूबे नहीं बना रही है,
फिर क्या मंसूबे हैं उसके? वो कमबख्त मुझसे अपने शौहर का कत्ल करवाना चाह रही है। देखा, तुम भी पड़ गई ना हैरत में। क्या करूं, इधर कुआं है, इधर खाई है, फिर जानवे बनाई है। कर दो। क्या कर दूं? कत्ल हाँ, कर दो, कत्ल उसका। आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा फिर। दोनों एक ही आवाज में बोल रही हैं। एक ही सुर छेड़ दिया उन्होंने तो। बे फिर तेरी पीपड़ी बजेगी। एक अंजुमन, ये खबीस का बच्चा यहाँ पर भी आ गया। चलता हूँ, आदाब, रखूं उम्मीद करम। अब मैं उससे क्या साहिर, आंखों से भी जालिम मेरा सलाम न ले। मोहन चाचा, थोड़ी सॉस भी देना, चिली सॉस थोड़ी एक्स्ट्रा देना। ओके, चिली सॉस। तिवारी जी, ओ तिवारी जी, तिवारी जी, चिली सॉस। हाँ, कहीं निकल तो नहीं लिया ये? तिवारी जी। हाँ, हाय। तिवारी जी, नाम मत लीजिए अपनी गंदी जुबान से हमारा। अबे ओए, ये बता तू इतना छिला हुआ क्यों है भाई? ये आपके जो लाडले भतीजे हैं ना, ये हमें छीलने की फिराक में थे। दूसरी दुनिया में इन्होंने हमारे नाम की सुपारी ली थी। तिवारी जी, आप तो कत्था चुनने के काबिल भी नहीं है। सुपारी को क्या लेगा आपके नाम की? आप एकदम बैल बुद्धि हैं, बैल बुद्धि। क्या क्या बगा आपने? आपको याद नहीं है सक्सेना के साइंटिस्ट अंकल ने क्या कहा था? क्या कहा था कि जो उस दुनिया में देखो उसका इस दुनिया से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है, कहा था। लीजिए, खाइए। बताइए। और इतनी सी बात आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रही है? अरे कैसे बैठेगी यार, बैल बुद्धि है ना। अबे ओए 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 ओए, इतना चिली सॉस डालेगा तो मामला सुबह छिली छिली हो जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि हम जिंदा बचे भी थे कि नहीं। उसके लिए तो आपको सक्सेना के अंकल के पास जाना होगा। अबे एक बार बता यार, तूने उस साइंटिस्ट का टेलीस्कोप क्या खिलौना समझ लिया है? नहीं नहीं, बता 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 जस्ट काम डाउन। वही खिलौने की वजह से ये मालूम पड़ सकता है कि तिवारी जी के खिलौने में चाबी बची हुई है या नहीं। हेलो हेलो, तिरी वो टेलीस्कोप वाले साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन मिल गया है। ओवर। वेलकम वेलकम वेलकम। सक्सेना जी, सक्सेना जी, दरवाजा खोलिए। अरे कहाँ मर गए? क्यों मर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आई लाइक इट। कॉम्प्लीमेंट्री। भाई देखिए, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो आप दोनों ने की है भैया लोग। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? भाई माफ कीजिएगा, आप दोनों से नहीं कह रहा हूँ ये बात। मैं इन दोनों कमीने भैयाओं से ये सवाल कर रहा हूँ, क्या लेने आए आप दोनों यहाँ पे? अरे हम वो अंकिल से मिलने आए हैं। अंकिल से मिलने आए हैं? अरे अंकिल को तो बुरी तरह से फंसवा दिया आप लोगों ने। अभी तक चाइनीज लोगों ने उनका फॉर्मूला छीन के पता नहीं शायद दूसरी दुनिया में भी पहुंचा दिया होगा उनको। कैसे बातें कर रहे हैं आप सक्सेना जी? अंकल जी को चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया। हाँ भाभी माँ, इन दोनों भैया लोगों ने जो किया है आप सोच नहीं सकती हैं। ऑलरेडी चाइनीज लोग मेरे अंकल के पीछे पड़े हुए थे। इन दोनों ने उन लोगों को कंफर्म न्यूज दे दी कि मेरे अंकल यहाँ रुके हुए हैं। आप दोनों कहीं चाइनीज जासूस तो नहीं है? आप दोनों मुझे चाइनीज लग रहे हैं। अरे यार क्या बकवास कर रहे हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं। और ये तो खास तौर से बड़े शुद्ध हैं, देखिए ना। अरे अगर शुद्ध भारतीय हैं तो आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? क्यों मेरे इतने महान अंकल की खबर उन चाइनीज लोगों को दे दी? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद सिक्कों के एवज में आप लोगों ने अपना ईमान बेच दिया?
अपनी भारतीयता का सौदा कर लिया आप दोनों ने। यार पजामे से बाहर आ रहा है ये आदमी। अभी जी अनु तो समझाओ। सक्सेना जी, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इन दोनों ने आपके चाचा को गायब नहीं किया है। हाँ, बल्कि हम लोगन को तो अभी पता चल रहा है कि अंकल जी डायपर हो गए हैं। अभी डायपर पहनने की तो उनकी उम्र आ चुकी थी। आप डिसअपियर कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। एग्जैक्टली। हम लोग तो यहाँ पता करने आए थे कि आगे खीरा मंडी में चल क्या रहा है। नहीं भाई माँ, अब आप लोग कभी नहीं देख पाएंगे कि खीरा मंडी में आगे, क्योंकि मेरे अंकल गायब हो गए हैं। पता नहीं उनका क्या हुआ भाभी माँ, पता नहीं अपने टेलीस्कोप के साथ वो फरार हो गए या किसी ने किडनैप कर लिया उनका, या उन चाइनीज लोगों ने उनको मार दिया। क्या हुआ भाभी माँ? दिया